हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हमारा चल रहा है। ठीक है, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लास टेंथ का सिलेबस को मैंने डिटेल में समझाया हुआ था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस की। ठीक है, क्लास 11th के, और फिर इसके बाद हम क्लास 12th का सिलेबस भी उसको भी डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मैं सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले वीक से, ठीक है, मंडे से हमारी क्या होगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तीनों की। ठीक है, क्लास नाइन्थ की भी, 10th की, 11th और 12th, चारों मैथ्स की। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, दो दिन 10th, 2 दिन मैथ, 2 दिन 11th और 2 दिन 12th। ठीक है, इसकी क्लास चलेंगी, और एक दिन जो संडे को बचेगा उस दिन हम 9th की क्लास लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे, फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आराम से हमारा जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, हमारा क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th का क्या सिलेबस क्या है आखिर। ठीक है, आजकल जो हमारा नया सिलेबस आया है, ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसका हम क्या देखेंगे, क्लास 11th का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे अगर एनसीईआरटी में देखें तो आपके कुछ 12 या 13 चैप्टर हैं हमारे। ठीक है, 12 या 13 चैप्टर हैं, लेकिन सिलेबस जो होता है यहाँ यूनिट के हिसाब से होता है। किसमें, यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर आते हैं। ठीक है, एक यूनिट में जितने चैप्टर आएंगे वो चैप्टर जो है वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर, इसमें पहला यूनिट क्या है, सेट एंड फंक्शंस। ठीक है, तो सेट एंड फंक्शन में हमारे 2 चैप्टर हैं, एक तो सेट है और दूसरा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, आपको दोनों ही एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे टोटल कितने इसमें यूनिट है, टोटल 5 यूनिट। ठीक है, कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक है, और इसमें मार्क्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, किस यूनिट से कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, टोटल हमारा 80 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक, तो यहाँ देखना, सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो क्या है, सेट एंड फंक्शन। तो सेट एंड फंक्शन में जो हमारा कितने मार्क्स का होता है, टोटल 23 मार्क्स का हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। सेट एंड फंक्शन में 2 हमारे चैप्टर हैं, एक तो सेट है और एक दूसरा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में हमारे टोटल कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, 25 मार्क्स का हमारा पूछा जाएगा। कौन सी यूनिट से, एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में हमारा क्या क्या आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, सारे चैप्टर हम डिटेल में देखेंगे इसको खोल के। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 12 मार्क्स का मुझसे पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। और फिर एक कैलकुलस, अगला यूनिट कौन सा है, कैलकुलस है, जिसमें से हमें 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। अगला क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 ही चैप्टर हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें टोटल 12 मार्क्स का, तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का हमारा पेपर इस 11th में हमारा बनता है। ठीक है, इन सारे यूनिट से मिला के। ठीक है, और 20 मार्क्स का जो होता है हमारा क्या, इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है, और टोटल हमारा जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11th का कोर्स स्ट्रक्चर, ये 2024 और 25। ठीक है, नया सिलेबस। अब बात करते हैं, ठीक है, कि यूनिट में हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं और चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट हमारा क्या, सेट एंड फंक्शन। पहला क्या है, सेट एंड फंक्शंस हमारा क्या है, चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें 2 चैप्टर हमारे आते हैं। पहला तो आता है एक सेट्स, पहला चैप्टर क्या है, सेट्स। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद। ठीक है ना, 10th में तो था नहीं। ठीक है, तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी होगा। ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए कि सेट्स होते क्या हैं, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है वैसे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो उसका एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मिला के हम कुछ भी उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए जो कलेक्शन है, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसको हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट के बारे में हम अलग अलग चीज़ क्या होंगी इसमें पढ़नी होगी। ठीक है, सेट के बारे में क्या पढ़नी होंगी, अलग अलग चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, ये सब क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें सबसेट्स के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, सबसेट के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, वेन डायग्राम्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना सब हमें पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, आराम से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, रिलेशन फंक्शन, इसको आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
भले 11th के लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको 12th में, क्योंकि 12th में भी सेम यही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, सेम नाम यही है विथ चैप्टर नेम भी यही है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ इसे नहीं पढ़ेंगे तो 12th में आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक, तो ये शुरुआत है। ठीक है, यहाँ बेसिक है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब हमें यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ जाके थोड़ा सा फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में छोटी छोटी डिटेल यहाँ दी हुई है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक, जब दो सेट को हम प्रोडक्ट, दो सेट्स का प्रोडक्ट कराते हैं तो उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब हमें दिया हुआ है। ठीक, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिर फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में भी हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस जो होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल, मॉड्यूलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब के हमें ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, और इनका हमें डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस 11th। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूनिट 2। ठीक, सॉरी यूनिट, ठीक है, हाँ अब ये यूनिट 3 भी है। ठीक है, ठीक है, इसमें सॉरी यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 3 है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 3। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने पढ़ा था क्या क्लास 10th में, क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ठीक है, तो वहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री को जाना कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब जो ट्रिग्नोमेट्री जो आएगी वो एज अ फंक्शन काम करेगी। अगर आप फंक्शन नहीं समझेंगे, जो इससे पहले हमारा चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको ये समझने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़नी, क्या पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पॉजिटिव और थोड़ा तो हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है पहले। तो पहले इस चैप्टर में जो हमें पहली एक्सरसाइज दी है वो क्या दी है, वो एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स, जैसे एंगल को हम किस में हम मीज़र करते हैं, डिग्री में। किस में करते हैं, डिग्री में। ठीक है, अभी तक आप जितने भी एंगल्स को मीज़र करते होंगे वो डिग्री में, जैसे 60 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक और हमारा क्या होता है, जैसे एंगल को मीज़र करने का एक और यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं क्या, रेडियन। क्या कहते हैं, रेडियन। तो उसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा रेडियंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि लेंथ होता है ना, जैसे लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ है तो इसको हम मीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, इसको मिलीमीटर में नाप सकते हैं, इसको किलोमीटर में नाप सकते हैं, इसको कोई भी यूनिट, अलग अलग यूनिट होती है। वैसे डिग्री जो हमारा एंगल होता है, एंगल को नापने की सिर्फ एक ही यूनिट नहीं होती है डिग्री, इसको नापने की एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं हम रेडियन। ठीक है, तो रेडियन, तो इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, और फिर अगले एक्सरसाइज में जैसे हमारी वहाँ हमने क्लास 10th में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी थोड़ी। ठीक, आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, एक पहली एक आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड हमारे क्या होते थे, क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, कुछ हमारी बहुत सारी इसमें तो और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हमारी वो हमें याद करनी पड़ेंगी। ये सब जो है आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, ये सब हमें याद करनी पड़ेंगी और इनसे रिलेटेड हमें क्या होंगे, क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है। ठीक है, अगला यूनिट जो है हमारा वो क्या है, अलजेब्रा। अगला यूनिट क्या है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अभी तक आप जानते हैं कि रियल नंबर हमने क्लास 11th 10th में पढ़ा था, रियल नंबर। क्या पढ़ा था, रियल नंबर। ठीक है, हम जानते हैं कि रियल नंबर जो हैं, जितने भी नंबर के बारे में हम सोच सकते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन रियल नंबर से भी एक ऊपर एक नंबर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ हमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। ठीक है, हमें खाली पता होना चाहिए, हमें इसमें खाली इतना बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए, किस तरीके से आए, बस उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये हमें पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ चैप्टर के नाम में है। ठीक है, ये हमारा हट चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आएगा, इसमें नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, फिर अगला जो है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जैसे हम अभी तक पढ़ते थे ना कि 2x + 3 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू हम निकाल देते थे इसमें। ठीक है, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये तो होगी इक्वेशंस, ये तो क्या हो गई, इक्वेशंस। लेकिन अगर हमें क्या करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज़, तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 2x + 3
ग्रेटर देन 4 है, ये कहलाती है इनइक्वालिटीज़, ये क्या कहलाती है इनइक्वालिटीज़। तो ऐसी इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो इनके सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। तो इसके तरीके भी हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर जो है यूनिट 2 का जो थर्ड चैप्टर वो क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो परम्यूटेशन, इसमें दो ही चीज़ें, एक तो परम्यूटेशन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, फॉर्मूलेज इसमें फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है। एक तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। परम्यूटेशन के फॉर्मूले को NPR और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को NCR कहा जाता है, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगला अलजेब्रा में ही हमारा चैप्टर क्या है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। बाई मतलब होता है टू, ठीक है। अगर दो किसी भी हम वेरिएबल्स को या किसी भी नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो और उनकी पावर अगर 2 है तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला तो हमें पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन अगर पावर क्या हो जाए, अगर पावर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने कह दिया 6 हो गई, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ होता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में होता है कि पावर अगर कितनी भी हो, पावर जो हो कितनी भी हो, उसको हम आराम से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यही हमारा इस चैप्टर पे इस चैप्टर में यही हमें पढ़ना है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें इसमें करने हैं, और ये पास्कल्स ट्रायंगल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। आपने 10th में देखा होगा, हमारे पास एक चैप्टर था जिसका नाम था क्या, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, उसी से रिलेटेड थोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो सीक्वेंस और सीरीज हमें पढ़ना है कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, पहले तो इस बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। और जैसे वहाँ क्लास 10th में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था जिसको हम AP कहते थे, यहाँ क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, GP कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में जनरल टर्म निकालना है, ठीक है। GP का हमें सम निकालना, ठीक है, GP का हम सम निकालना सीखेंगे, सम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिक मीन सीखेंगे और ठीक रिलेशन बिटवीन, तो अरिथमेटिक मीन, ये AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन और GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इतना सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमारी क्या थी, 10th में भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहाँ हम क्या सीखते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर दो पॉइंट देखे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या अगर कोई तीसरा पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो ये दो चीज़ थी वहाँ, ठीक है। तो उसी से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो दो पॉइंट से मिलने से क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो अब हमें यहाँ किसके बारे में पढ़ना है, लाइन्स के बारे में पढ़ना है, क्या, लाइन्स के बारे में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन्स, पहला चैप्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन्स का हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्लोप, आगे इसके स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप किस तरीके से निकाल जाता है वो मैं चैप्टर में बताऊंगा कि स्लोप होता क्या है, पहले तो वो भी बताऊंगा, और कैसे निकालते हैं किसी लाइन का स्लोप वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमें दूसरा क्या बनना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अगर दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो भी हमें किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। और फिर हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये अलग अलग जो है लाइन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर, ठीक। अगला है कोनिक सेक्शन, अगला क्या है, कोनिक सेक्शन, ठीक है। जैसे वहाँ हमारा, ठीक है, कोनिक सेक्शन मतलब होता है अलग अलग शेप्स, कोन जानते हैं ना आप, ये रहा कोन, ठीक है। अगर कोन को हम कट करें तो हमें अलग अलग शेप मिलता है। अगर मैं इस कोन को सीधे कट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। अगर इसी कोन को मैं क्या करूं, डायगनली कट करूं तो हमें क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिलेगा, ठीक है, इलिप्स मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मैं समझाऊंगा, अलग अलग हमें शेप मिलते हैं, तो इसको हम कोनिक सेक्शंस कहते हैं। ये कोन के क्या है, सेक्शंस है, कोन के पार्ट हैं, ठीक है। क्या क्या आता है, सेक्शन ऑफ कोन्स, इसको क्या आता है, सेक्शन ऑफ कोन्स, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। ये हमें कुल 4 चीज़ें पढ़नी है, क्या, सर्कल्स, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। इनकी इक्वेशंस क्या होती है, इनके बारे में अलग अलग चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, डिजनरेट, कोनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, पहले इनकी इक्वेशंस पढ़नी है, सिंपल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ी थी ना, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट वाली, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, x, y,
ठीक है। इस तरीके से हमें 3 डायमेंशन में पढ़ना है। अब जो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, y, z, ठीक। तो सेम वही है, हमें 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला से लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता होता नहीं है, ठीक है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने 10th में अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो, ठीक है। अगला जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, कैलकुलस। वो क्या है, कैलकुलस। अगला यूनिट क्या है, कैलकुलस। इसमें एक ही चैप्टर हमारे पास लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट है और लेकिन क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आपको वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ भी यही हमारा काम आता है, ठीक। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो लिमिट क्या होते हैं, लिमिट हम क्यों निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो डेरिवेटिव, ठीक है, और लिमिट निकालना हमें सीखना है, ठीक है। किसी भी लिमिट जो निकालते हैं हम फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास तो इस फंक्शन का हमें क्या निकालना पड़ता है, लिमिट निकालना पड़ता है। लिमिट होता क्या है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। तो लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रेशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। फिर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे कि डेरिवेटिव आखिर होता क्या है, ठीक है। और डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर 2 फंक्शन का सम है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 2 फंक्शन का डिफरेंस है तो उसका डेरिवेटिव भी कैसे निकालेंगे, अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और 2 फंक्शन का अगर क्वोशिएंट है, यानी कि 2 फंक्शन के हैं डिवाइड में fx अपॉन gx, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ये हमें सीखना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हमें सीखना है। और इसमें एक चीज़ और आएगी, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने का एक जो तरीका होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये भी हमें इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 5, आखिरी यूनिट क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने 10th में क्या क्या पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा, मोड पढ़ा होगा और मीडियन पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे है। अब हमें पढ़ना क्या है, इसमें मीन डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। रेंज निकालना, तो ये रेंज आसान है, रेंज ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। मीन डेविएशन पढ़ना है, तो वेरिएंस पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। रेंज ये आसान है, ठीक है। मीन डेविएशन पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें, ठीक है। बाकी जैसे हमने वहाँ मीन, मोड और मीडियन पढ़ा था, यहाँ हमें 3 चीज़ें और पढ़नी है, क्या, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये पढ़ने के लिए आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, मीन, मोड और मीडियन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तब ये आएगा, तभी आपको ये जो 11th का मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तभी आ पाएगा, ठीक है। बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने 10th में पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ नॉट एंड और, ठीक है, इसमें और वाले इवेंट आते हैं, ठीक है। ये होगा या नहीं होगा, तो इस तरीके के जो इवेंट होंगे वो हमें इस यहाँ देखने पड़ेंगे, ठीक है। उस ऐसे क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्लास 10th वाली, ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था सेम वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बहुत कुछ आगे ज़्यादा हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वहाँ मिलता जुलता होगा, ठीक है, क्लास 10th से ही मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्लास 11th का सारा सिलेबस था, ठीक है। तो आज हमने देख लिया क्लास 11th का भी सारा सिलेबस, ठीक है। अब जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे अगले वीक से, यानी कि मंडे से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस सिलेबस को अच्छे से समझिए, क्योंकि कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक आपको जब तक आप तब तक उसको नहीं पढ़ सकते, जब तक आपको उसको सिलेबस के बारे में पता ना हो, ठीक है। कि आगे उस बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, आपको अगर ये पता ना हो तब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर कोई आपके पहचान में हो, ठीक है। क्लास 10th 11th 12th कोई भी बच्चा हो जो मैथ्स पढ़ता हो, ठीक है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप पसंद आई, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने, ओके, थैंक यू।